नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पंवर जसवंत सिंह भाटी नाथलू। साथियों, जो वीडियो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो, ये वीडियो हमारे क्षेत्र जोधपुर ज़िले के बालेश्वर कस्बे का है। इसमें आप साफ देख रहे हो कि कुछ महिलाएं मातृशक्ति जो कि एक सोनार की दुकान में जाती है, गहने दिखाने को बोलती है और गहने दिखाने के बहाने जब भी सुनार की नज़र हटती है तो वो कुछ न कुछ चुरा कर अपने कपड़ों में छिपा रही थी। सुनार आरोप है कि इन महिलाओं ने कम से कम 150 तोला सोना, करीबन 175-77 ग्राम चांदी है वो। हालांकि हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो आरोप लगा है वो ये आरोप है और इसका मुकदमा जो है बालेश्वर थाने में दर्ज हुआ है। अब बात विचारणीय और सोचनीय इसलिए हुई कि ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में कहाँ तक सही है। हमेशा अब पलकर जीने वाला हमारा मारवाड़ का मरु प्रदेश, करुम्बा जिसे हम कह सकते हैं, इसमें एक बहुत पुरानी कहावत है कि भूख मर जाना लेकिन अपना ज़मीर नहीं बेचना। वर्तमान में दिखावे की परिपाटी के कारण हमारी मातृशक्ति जो हमेशा कोमल दिल के लिए पहचानी जाती है वो हमारा गुमेज है। मारवाड़ी महिलाएं हमारे लिए हमारा आदर्श है। उनके हाथों ऐसा कृत्य वाकई निंदनीय है। हमारे संस्कार और चरित्र की पूजा पूरी दुनिया करती है। आने वाली पीढ़ी की जो प्रथम गुरु है वो मातृशक्ति है और यही से हमारा भविष्य है। चक्काचौंध भरी इस दुनिया में दिखावे मात्र के लिए ऐसा कृत्य करना हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है। इस दुनिया में हमें हमारा ईमान और संस्कारों को बचाना है। इस प्रकार की घटनाएं वाकई हमारे मारवाड़ क्षेत्र के लिए निंदनीय है। सोनार का आरोप है कि इन महिलाओं ने 150 तोला चांदी मेरी दुकान से गायब कर दी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती है। ऐसी प्रकार की घटनाओं की हम निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि जिस मातृशक्ति के हाथों में हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, अगर महिलाएं ही अगर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने लग गई, और विशेष तौर से उसमें भी हमारे मारवाड़ की महिलाएं जो अपने स्वभाव और कोमल हृदय और अपनेत और ईमानदारी के लिए पूरे संसार में जग जाहिर है, उनके हाथों से ऐसा कृत्य हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। क्योंकि अगर भले ही भूख मर जाना लेकिन चोरी नहीं करना, ये संस्कार हमारी मातृशक्ति ने हमें दिए हैं। और ऐसी ही मातृशक्ति के हाथों अगर सोनार की दुकान से चोरी हो रही है तो ये दिखावे के लिए, चंकाचौंध भरी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ क्षण के लिए तो इनको खुशी दे सकती है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत ही गलत है और सरासर उनको भी आखिर में पछतावा करने योग्य ये कृत्य उन्होंने किया है, जिसकी हमें कल्पना ही नहीं कर सकते हम कि अगर महिला ग्राहक बनकर आती है और दुकान से चोरी करके चली जाती है, इससे अच्छा तो इस सुनार भाई से, इन महिलाओं से मांग लेना था कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए हमें दे दो, हम पहनेंगे और आपको वापस पुनः लौटा देंगे। आजकल हर दुकान में हर जगह सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आखिर में आप पकड़े जाते हो, फिर बेइज्जती होती है, सामाजिक रूप से आपको गलत नज़र से देखा जाता है, आपके घर की बर्बादी होती है, आपके परिवार की बदनामी होती है, आपके बच्चों की बदनामी होती है, आपका भविष्य खराब होता है। और साथ ही साथ ये जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, ये पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा, फिर सज़ा होगी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर निकाले जाएंगे।
अगर नाम मात्र के दिखावे के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था, हमारे पूर्वजों के पास ना 1 तोला चांदी थी ना 1 तोला सोना था, उस समय भी हमारे पूर्वजों ने अभाव भरी जिंदगी जी है, लेकिन उनको मांगना भी पसंद नहीं था कि हम किसी के घर से मांग कर कुछ चीज़ ले लें। ठीक है, वो उस समाज से हम हैं, और इस प्रकार की घटनाएं अगर महिलाओं के हाथों से हो रही है तो ये बहुत ही भयानक और गलत है, जिसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को विचार विमर्श करना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, ऐसे दिखावे की कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि अपने को एक सोनार की दुकान से चांदी की चीज़ें चोरी करनी पड़ रही है। ऐसी क्या नौबत आई इन महिलाओं को, आखिर इस पर समाज को विचार करना चाहिए। और इस प्रकार की महिलाएं हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। और जबकि सब जगह आजकल CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हर गली, हर मोड़, हर दुकान, हर घर के आगे, हर चौराहे, हर तिराहे के आगे। तो इस प्रकार की घटनाओं से मेरे हिसाब से समाज के हर वर्ग को बचना चाहिए। धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।